प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने कर लिया होगा। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर मतलब हताश कर दिया गया, इतना हार्ड पेपर आता है क्या? हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है। यदि आप लॉजिकल कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही आसान है। प्रश्न नंबर 1 देखते ही मतलब सबके पसीने छूट गए थे, लेकिन जब मैंने करवाया है तो वहां से आप देखेंगे कि कितना आसान है यार। जो चीज हम जानते हैं उसी में से प्रश्न उसने छोड़े हुए हैं और हम पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा प्रश्न है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे पहले वाली वीडियोस थी, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था और मैंने बताया था कि 5 प्रश्न और कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलोमियल एफ एक्स, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पोलोमियल है जो उसकी वेरिएबल एफ एक्स है, पी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। जो सम है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों बराबर है तो p की वैल्यू निकालिए। सो सिंपल। कितना आसान प्रश्न है। मजाक कर रहा है सीबीएसई आपके साथ, डरा के धमका के प्रश्न लग रहा है कि है मुश्किल, लेकिन आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यदि मैं आपसे पूछूं सम ऑफ जीरोज वाला जो फॉर्मूला है वो आपने क्या याद किया हुआ? माइनस बी बाय ए, यही याद किया हुआ ना भाई। तो सम ऑफ जीरोज को आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? यदि हम जीरोज क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज। अल्फा और बीटा हमने क्या मान लिया? जीरोज। ये दिया हुआ, लेट क्या करोगे? उसने दे रखा है, बनी बनाई खिचड़ी दे रखी है। तो अल्फा और बीटा क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे? देखो और बताओ। ये माइनस का फॉर्मूला तो भाई इसके दादा परदादा ने दे रखा, माइनस लिख देना, गड़बड़ मत कर देना। पहले माइनस लिखो। अब देखो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू जरा बताओ क्या? -2 है। बी की वैल्यू क्या है? -2। ध्यान दोगे? ध्यान नहीं दोगे तो पछताओगे। -2। और ए क्या है? ए की जगह क्या लिखना है? पी। ए की जगह क्या है? पी। तो ये कितना? माइनस माइनस प्लस 2 बाय पी आ गया। दिस इज द सम ऑफ जीरोज, दैट विल बी 2 बाय पी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों? अल्फा बीटा। यहां पे लिख दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अरे बहुत मजा आएगा यार क्वेश्चन में। बस चैनल के साथ बने रहिए। हर दिन बिल्कुल धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आएंगे और पेपर की ऐसी तैयारी करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि 80 आउट ऑफ 80 आपके आ जाएंगे। लेकिन पढ़ना होगा शिद्दत से। यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं है, बस आपको पढ़ना होगा। और कोई ये नहीं है कि भाई मैडम कमेंट पढ़ के बताइए, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं हाउ क्यूट आर यू मैडम, हाउ ब्यूटीफुल आर यू, ऐसा कुछ नहीं है। आपका धाकड़ है, ऐसे ही रहेंगे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया? सी बाय ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? सी बाय ए। सी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज सी? सी इज 3p। सी जो होता है पूरा कांस्टेंट होता है, वो पूरा ही नंबर लिखना होता है। 3p और ए की जगह क्या है? p। ए की जगह क्या है? p। p से p गया, p से p गया, कहां गया पता नहीं। तो ये उड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। c बाय ए आ गया 3 और p से p कैंसिल हो गया। अब आपको क्या लिखना है? देन p इज, p की वैल्यू निकालनी है। तो ये साफ साफ दे तो रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या करेंगे? 2 बाय पी। अल्फा और बीटा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 3। तो p की वैल्यू यहाँ पे ले आओ, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2/3। अरे p को यहाँ ले जाओ, 3 को यहाँ ले आओ, तो वैल्यू p की क्या हो जाएगी? 2/3। समझ में आ गई क्या बात? है आसान, बहुत ज्यादा आसान है यार, बहुत ही ज्यादा। जानते हो किसको बोलते हैं? मतलब मुझे नहीं मालूम किसको बोलते हैं, लेकिन है आसान ये। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, कीजिए और गारंटीड मैं कहता हूं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स में है जो आप वीडियो देखने के बाद कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रश्न करवाने के बाद आपको और भी तो बता रहा हूं यार, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे कर लो, ठीक है ना। तो जो 5 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोज में थे वही वाले क्वेश्चन इस वीडियो के लिए भी रिकमेंड करूंगा। सो इससे पहले वाले पार्ट में जाइए, मींस आई वांट टू से गो ऑन पार्ट नंबर 2। वहां से 5 क्वेश्चंस देखिए, कीजिए। जो 5 क्वेश्चन मैंने रिकमेंड किए थे उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बात समझ में? तो करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको लिख लीजिए
और सोल्व करके इसको देखिए। यदि आपको सोल्व हो पा रहा है इट्स वेल एंड गुड, यदि नहीं हो पा रहा है तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको सोल्व करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, और इसमें से आपको जरूर इन लॉजिक्स के ऊपर यू विल गेट अ क्वेश्चन इन योर फाइनल पेपर। तो ये 5 क्वेश्चन है जो जरूर देखने को आएंगे। कहेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कहेगा अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल दिया हुआ, बोलेगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा फाइंड करो। अरे बहुत आसान होता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा निकालोगे तो बुढ़े हो जाओगे, वास्तव में बुढ़े हो जाएंगे। सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम, अल्फा और बीटा, और यहां पे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, चाहे इस तरीके से लिख लो, बीटा प्लस अल्फा। तो सम ऑफ द जीरोज है कि नहीं है, ये सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए यहां से, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या जाएगा, सी बाय ए। यू विल गेट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको सपना तो आएगा नहीं कि यही प्रश्न आना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले को पूरा कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, और ये क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। आपको केवल ये चाहिए, इसको उड़ा के इधर ले आओ, हिंट दे रहा हूं, इतने से भी आपको आ जाएगा, करके देखना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं करवाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, px है, यहां पे अगेन आपको सब दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको निकालना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से, देन अगेन विल गेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है जो अभी पहला प्रश्न आपको बताया था, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के की वैल्यू इसमें आपको निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा नंबर अगर चाहिए देन यू हैव टू वर्क, यदि इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा मार्क्स मीन्स भाई 80 नंबर का है, 45, 50, 55, 60 आ जाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएंगे। बट इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 75% एंड यू वांट टू गेट 80 आउट ऑफ 80, देन यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ऑर्डिनरी से हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स, यू कैन से मोर देन 75 मार्क्स आएंगे। अदरवाइज उतने में ही संतोष करना पड़ेगा, 55 से लेकर 60 तक, ये मुझसे चाहे लिखवा लीजिए। तो प्यार बच्चों, मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी, और आप सीरीज वाइज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप इसको देख रहे होंगे। तो टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुशामदीद, नमस्कार।